एक बार फिर से मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के बीच। आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज़ द ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर हो लेकर आया हूँ आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम कैंपस कनेक्ट। कैंपस कनेक्ट में आज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास भाग 15, बेहोशी को करें लॉक, होश को करें अनलॉक। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहम तनगर जिले के छोंडी गांव में हुआ था। उस समय लड़कियों के लिए कोई स्कूली शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, परंतु इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। छोटी सी उम्र में उनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव के पुत्र खंडेराव होलकर से हुआ। उनके सास ससुर ने उन्हें राजकाज की शिक्षा दी तथा उनके अन्य गुणों को उभारा। कुछ समय बाद एक युद्ध के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई और उस समय अहिल्याबाई ने भी उनके साथ सती होने की तैयारी की। ये देखकर उनके ससुर महाराज होलकर ने उनसे विनती की कि वो अगर सती हो गई तो इस राज्य की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, अतः वो सती होने का इरादा त्याग दें और इस राज्य की देखभाल करें। तब उनकी बात मानकर अहिल्याबाई ने अपना इरादा बदल दिया और राज्य को संभालने में अपने ससुर की सहायता करने लगी। ससुर और फिर बेटे की कम उम्र में मृत्यु हो जाने पर वो पूरी कुशलता से राज्य चलाने लगी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया तथा बहादुरी से लड़ी। राज्य की सत्ता संभालने के साथ साथ समाज सेवा के कार्य को भी अंजाम दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में अनेक मंदिरों का नवनिर्माण किया, सड़कें धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए तथा अपनी प्रजा में भी वो अत्यंत लोकप्रिय रही। आज उनके नाम के कई विश्वविद्यालय, स्कूल तथा शिक्षा संस्थाएं हैं। ये सब कैसे हुआ? इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति निमित्त बना, किसी दूसरे ने उनका होश जगाया। वो बेहोशी में रहते हुए सती होने जा रही थी, लेकिन अपने ससुर की बात मानकर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। अगर वो ऐसा ना करती तो यह देश एक महान नायिका द्वारा किए गए कार्यों से वंचित रह जाता। कई बार इंसान परिस्थितिवश या समाज में रहते हुए दूसरों की देखा देखी बेहोशी भरा जीवन जीता चला जाता है। उस समय उसके निर्णय भी बेहोशी में लिए जाते हैं। फिर जब कोई अन्य उसे जगाता है तो वो होश में आकर जीने लगता है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जिस तरह उन्हें होश में लाने के लिए उनके ससुर निमित्त बने, उसी तरह आपको भी होश में लाने के लिए ये पुस्तक एक निमित्त का कार्य कर रही है। अतः आप भी अपनी बेहोशी को अनलॉक करें, बहानों को दूर भगाएं और होश को जगाएं। हो सकता है कि आपके द्वारा भी कुछ ऐसा निर्माण हो जाए जो आपके साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो। होश का ताला खोलने की चाबी आपके पास ही है, पर आप उससे अनजान हैं। वो चाबी है, लोगों को बताएं या ना बताएं, मगर आपको अपने आप को ईमानदारी से बताएं कि मैं बहाना बना रहा हूँ, रही हूँ। होश में जब बहानों को पकड़ा जाता है तब आप अपने आप ही सारा प्रपंच सामने आने लगता है और मन बहाना देना कम कर देता है। जैसे किसी का फ़ोन आया और आपने उठाया ही नहीं, बाद में बोल दिया कि फ़ोन बंद था या चार्जिंग पर लगा था या सुना ही नहीं या कुछ और बहाना दे दिया। तब पहले खुद को बताना है कि मैं बहाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ। दूसरा, मनन द्वारा बहानों को प्रकाश में लाएं। क्या बहाना देना ज़रूरी था? क्या बिना बहाना दिए सामने वाले को स्पष्ट कारण बताया जा सकता था? बहाना देने के पीछे असली कारण क्या था? ये नहीं बताया जा रहा है कि बहाने देना बंद ही करें, मगर मनन ज़रूर कर सकते हैं। उदाहरण से मनन करें कि फ़ोन न उठाने के पीछे क्या कारण था। क्या सचमुच आपने सुना नहीं या उस पर्सन से आप बात नहीं करना चाहते थे या कोई अन्य कारण था? साथ ही मनन करें कि बहाना न दिया होता तो क्या होता। क्या सामने वाले को फ़ोन न उठाने का स्पष्ट कारण बताया जा सकता था? इसी तरह मनन करके खुद को सच बताने से आपके अंदर होश जगेगा और अगली बार एक जागृति रहेगी कि बहाना दिया जा रहा है। अन्य कई बहाने भी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम स्वयं को तो सच बता सकते हैं या मनन कर सकते हैं। आगे कई छोटे छोटे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिसे लगभग सभी अपने जीवन में देखते हैं। उन परिस्थितियों में हम कैसे बहाने बनाते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें। मन में विचार आया, ध्यान करते हैं और खाने की सुगंध आते ही मन ने बोला पहले खा लेते हैं फिर ध्यान करेंगे। होश में आकर सोचिए क्या खाने के लिए उतनी भूख थी या ध्यान से बचने के लिए आपने अपने मन की बात मान ली और अपने एक उच्चतम कार्य को बीच में ही रोककर अपने लक्ष्य के रास्ते में एक कंकड़ डाल दिया। पार्टी में दोस्त ने कहा कितना वजन बढ़ गया है, थोड़ा कम करो। आपने कहा क्या फ़ायदा, आखिर सबको एक दिन मरना ही है, जितना मन करे खा लो यार, अगले जन्म में फिर से 3 किलो से ही शुरुआत करनी है। मनन करें। इस तरह से बहाना बना करके आप स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे। जैसे एक पत्नी घर की सफाई करते हुए खाली शराब की बोतलें देखकर पत्नी पता नहीं ये शराब कब छोड़ोगे, ये तो मेरी सौतन है, ले तेरी ये रोज़ की किरकिर आज ख़त्म ही कर देता हूँ, चल आज से मैं शराब पीना छोड़ रहा हूँ। पत्नी खुशी से अरे वाह, शराब खाली बोतल्स उठा उठाकर फेंकते हुए बड़बड़ाने लग गया वो शराबी। एक बोतल उठाकर बोतल को कहा तूने मेरी पत्नी का सुख चैन ले लिया,
दूसरी उठाई, तूने मेरे बच्चों से मुझे जुदा कर दिया। तीसरी उठाई, तूने तो मेरी माँ की ममता छीन ली। चौथी उठाई, तेरी वजह से लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ गया। पांचवी बोतल जो भरी हुई थी उठाकर कहा, अरे तूने मेरा क्या बिगाड़ा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, तू तो मेरा जीवन है, और उसे गले लगा लिया। ऐसे ही लोग भी अक्सर अपने फायदे के लिए बेहोशी में कार्यों को टाल देते हैं और बहाने बनाकर स्वयं को ही ठगते हैं। अब आपको बेहोशी में दिए जाने वाले अपने बहानों के प्रति मनन द्वारा जागृत होना है। नीचे उदाहरण के तौर पर कुछ मनन सवाल दिए जा रहे हैं। ये बहाने मुझे आगे बढ़ने से कैसे रोकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको देखकर आपके बच्चे और आसपास के लोग भी बहाना देना सीखें? हाँ या ना? यदि ना, तो आप बहाना देना कब छोड़ेंगे? अभी, आज, कल, परसों या कोई तारीख लिखें। कौन सी घटनाओं में आप रुककर सोच पाते हैं कि इसमें मैं बहाना दूं या ना दूं? सफलता ना मिलने का बहाना भी कारण हो सकता है, इस पर मनन करें। बहाना देने से आपकी कार्यक्षमता, आपके गुण, आपका विकास बढ़ता है या कम होता है? ऐसे कौन से बहाने आपने दिए जिन पर आज भी पछतावा होता है? बहानों से मुक्त जीवन की कल्पना करें। बहाना देने की आदत को छोड़ने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? अब हर दिन खुद को होश के साथ बहाने बनाते हुए देखना है और अपने आप को सच बताना है कि यहाँ आपका मन बहाना बना रहा है। साथ ही मनन करना है कि पलायन करने की बजाय कार्य समाप्त कैसे हों। इससे आपके गुणों में वृद्धि होगी और नए रास्ते खुलेंगे। भाग 16, मोमेंटम बनाए रखें, छोटे समय का जादू। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रों, ये बादल छट जाएगा मित्रों। ये पंक्तियां कभी ना कभी आपने भी शायद सुनी हो। जीवन में लगातार बिना रुके अगर आप चलते रहते हैं तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। उसी तरह बिना कोई बहाना दिए कार्य का मोमेंटम बनाए रखें, तभी आप उसे पूर्ण कर पाएंगे। मोमेंटम यानी निरंतरता या हलन चलन करते रहना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बड़े मन से आप कोई कार्य शुरू करते हैं और उसे लगातार करते रहते हैं, यानी उसे मोमेंटम मिलता रहता है, तो वो आपके रूटीन में आ जाता है। जब वो कार्य कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश उसमें 1-2 दिन का गैप आ जाता है, तो कार्य का मोमेंटम टूट जाता है। फिर उस कार्य को करने का मन नहीं होता और 3-4 दिन बाद तो मन बहाने दे देकर उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। इसलिए किसी भी कार्य का मोमेंटम बनाए रखना ज़रूरी है। पंछियों को आपने देखा होगा कैसे एक दिन का इकट्ठा करके वे अपना घोंसला बनाते हैं। वो तब तक लगातार अपने कार्य में जुटे रहते हैं जब तक वो घोंसला बन ना जाए। बाजीगर हो, जगलर हो या साइकिल चलाने वाला, उसके पीछे का सतत प्रयास ही बताता है कि वो कितना कामयाब है। कुम्हार को ही देख लें, चाक चलता रहता है और वो अपने हाथों से लगातार मिट्टी को तब तक शेप देता रहता है जब तक घड़े की सुंदरता दिखने न लग जाए। घड़े की सुंदरता व पूर्णता ही उसे संतुष्टि देती है। अगर वो लगातार शेप नहीं देता, अपनी कला के प्रति जागरूक नहीं होता, जुनून नहीं लाता, बहाने देकर बैठ जाता, तो क्या होता? कोई परिणाम नहीं आता। एडवर्ड लॉरेन की थ्योरी भी कुछ ऐसी ही है। उनके मतानुसार एक छोटा सा बदलाव प्रकृति के रुख को मोड़ने की शक्ति रखता है, उसे एक नई दिशा दे सकता है। उन्होंने उसे बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई तितली एक जगह पर अपना पंख फड़फड़ाती है तो इसका असर दूसरी जगह पर होता है। बटरफ्लाई इफेक्ट केवल केओस थ्योरी को समझने के लिए सिर्फ एक रूपक है। केओस थ्योरी आश्चर्य और अप्रत्याशित का विज्ञान है। यह हमें अनापेक्षित की उम्मीद करना सिखाता है। तो महत्वपूर्ण बातें जो बटरफ्लाई इफेक्ट सिखाती हैं वो ये हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं और हम सभी एक बड़ी प्रणाली से जुड़े हैं। यानी अगर आप अपने भीतर एक छोटा सा बदलाव भी लाते हैं तो वो आपके भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। आज आप जो भी हैं वो आपके भूत और वर्तमान का ही नतीजा है। ऐसे ही आप अपने वर्तमान में एक छोटा सा बदलाव लाकर अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको निरंतरता यानी मोमेंटम बनाए रखना है और छोटे छोटे कदम उठाने हैं। कार्य शुरू करने के लिए समझना है कि कैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कार्य पूर्ण किया जा सकता है। जैसे बाल गंगाधर ने जेल में रोज़ थोड़ा समय देकर गीता रहस्य लिखा, उसी प्रकार साने गुरुजी ने सतत कार्य कर श्यामची आई ये ग्रंथ लिखा। उन्होंने सही जगह सही माहौल का इंतजार नहीं किया बल्कि लिखना शुरू कर दिया। आपको भी इसी समझ से कार्य करना है। काम चाहे कितना भी बड़ा हो या कठिन हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा करें ताकि मोमेंटम बनी रहे। मन को बहाने बनाने का मौका मिले ना मिले तथा कार्य को भी सहजता से पूर्ण हो, इसे कहते हैं छोटे कदम बड़े परिणाम। जैसे यदि पुस्तक लिखना चाहते हैं तो एक पन्ना रोज़ लिखें। घर ऑफिस की सफाई करनी हो तो रोज़ एक कोना साफ करने का निर्णय लें। कुछ समय बाद आश्चर्य होगा कि कई काम पूर्ण हो चुके हैं।
कुछ लोग रात को सोने से पहले बचे हुए काम वैसे ही छोड़ देते हैं कि सुबह करेंगे, लेकिन सुबह के समय इतनी हड़बड़ाहट होती है कि कुछ कार्य अधूरे तथा तनाव के साथ होते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले एक प्रश्न ज़रूर पूछें, ऐसा कौन सा काम है जो मैं अभी कर सकती हूँ। ये सवाल पूछते ही छोटे छोटे काम दिखने लगेंगे जो 5 मिनट में किए जा सकते हैं, जैसे सामान जगह पर रखना, मेल पढ़ना या भेजना, सुबह की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें निकाल कर रखना आदि। इस समय खर्च किए गए 5 मिनट आपको सुबह की भागम भाग से बचा सकते हैं। अगर कोई कार्य करने के लिए 5 मिनट या उससे कम समय लगता है तो उसे तुरंत करें। ये मशहूर ऑथर डेविड एलन की पुस्तक गेटिंग थिंग डन से लिया गया है। ये आश्चर्य की बात है कि हम जिन कामों को टालते हैं उन्हें करने में कई बार 5 मिनट से भी कम समय की आवश्यकता होती है, जैसे अपनी चीज़ों को जगह पर रखना, टेबल पर बिखरी हुई चीज़ों को संजो कर रखना, कपड़ों को अच्छी तरह से अलमारी में रखना इत्यादि। लोग आज समय नहीं है या मूड नहीं है ये सोचकर कार्य शुरू ही नहीं करते और फिर समय निकल जाने पर पछताते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने मरीज से पूछा, इंजेक्शन क्यों नहीं खरीदा अभी तक? मरीज ने जवाब दिया, शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर, जल्दी खरीद लो नहीं तो यमराज नाराज हो जाएंगे। ऐसी गलती आपसे ना हो जाए, इसलिए समय और मूड ना होने के बावजूद भी क्या मैं इस प्रोजेक्ट के लिए 10 मिनट दे सकता हूँ, ये सवाल अपने आप से करें। इससे उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ा समय दे पाएंगे। इस तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा समय देकर आप महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अंजाम तक ले जा पाएंगे। क्या हमारे सारे लक्ष्य 5 मिनट में पूरे हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, मगर क्या हर लक्ष्य की शुरुआत 5 मिनट की क्रिया से हो सकती है? तब आप कहेंगे हाँ ज़रूर। जो भी आपने लक्ष्य को प्राप्त किया है उन्होंने कभी ना कभी इसकी शुरुआत ज़रूर की होती है। आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत आज से ही करनी है, शुरुआत आज से ही करनी है। आपके पास कल लेकर आऊँगा भाग 17, आत्मसंदेह मिटाएं और अपने प्रशंसक बने। बुक है डू इट एनीवे। आप लोगों के साथ बना हुआ था ज्ञानवाणी 90.4। थैंक यू सो मच।